Our today's class discussion with the very first question that was asked in the GATE Electrical Engineering Paper 2020. GATE EE में 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. चलिए तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं. The very first question is this. Let's read this question. Consider a linear time invariant system. एक LTI सिस्टम बोला गया है, okay, whose input RT, input है RT, small RT, and output is what? YT. आउटपुट यहां पे दिखाया गया किससे? YT से. आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. इनपुट और आउटपुट को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू रिलेट किया गया है. बेसिकली इनपुट है RT और आउटपुट है YT, और इनपुट RT और आउटपुट YT इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है. मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इनपुट आउटपुट में रिलेशन यहां पर एस्टेब्लिश किया गया. द पोल्स ऑफ दिस सिस्टम आर एट. आपसे पूछा गया है इस सिस्टम के पोल्स की लोकेशन क्या होगी. सो गाइज दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीन को पॉज करके सभी लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे. तो इसमें गाइज बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अगर आपको वो प्रॉपर्टी आती है देन इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइज, यहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म. ओके, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल आएगा उस ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, ट्रांसफर फंक्शन मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर का जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन. तो दोस्तों ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे उस डिनोमिनेटर के रूट्स को बोला जाता है पोल्स ऑफ द सिस्टम, और न्यूमरेटर के रूट्स को बोला जाता है जीरोस ऑफ द सिस्टम. तो पहली बात अगर हम समझाएं यहां से, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, इन द ट्रांसफर फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन को डिनोट किया TS से. ओके, तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. सो एज यहां पर डिफाइन कर रहा है लाप्लास डोमेन को. ओके, सो न्यूमरेटर के रूट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं, मींस अगर मैं यहां पे लिखूं न्यूमरेटर रूट्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास जो रूट्स कैलकुलेट होके आएंगे, लाइक मैंने उनको बोला Z1, Z2, Z3, these are the roots of numerator. Okay, roots of numerator, इनको बोला जाता है zeros of the system. अब इनका बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की. तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द सिस्टम. सिमिलरली अगर हम बात करें जो डिनोमिनेटर है, जिसे मान लीजिए हमने यहाँ पर D से डिनोट किया है, तो डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट किया, तो इसके जो रूट्स आने वाले हैं, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स होंगे, लाइक मैंने इसको डिनोट किया P1, P2, P3 से, जिसे हम बोल रहे हैं रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर. गाइज रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड poles of the system. Poles of the system. डिनोमिनेटर के रूट्स को बोला जाता है सिस्टम के पोल्स. इतनी बात हमको समझ में आनी चाहिए. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इनटू द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, और जैसे ही हम इसे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर के रूट्स, डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो डिफाइन करेंगे जीरोस एंड पोल्स को रिस्पेक्टिवली. हालांकि आपसे यहाँ पर पोल्स पूछे गए. चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लें. आप इतना नोट कर लिया सभी ने? ओके, नाउ अब हम बात करें दूसरे फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन की, दैट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो किसी भी सिग्नल f ऑफ t हमको हमने डिफाइन किया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिफाइन किया, दैट इज f ऑफ s. ओके,
बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है जनरल सेंस में। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, मान लीजिए मैंने एफ ऑफ टी से लिखा df by dt, एंड गाइज इफ आई वांट टू नो इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बेसिकली df by dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम जानना चाहें तो ये हो जाएगा एस एफ ऑफ एस। अंडरस्टूड। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें, मान लीजिए d2f by dt स्क्वायर लिखें, तो गाइज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा d2f by dt स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s स्क्वायर ऑफ एफ एस। इसी तरीके से मान लीजिए आप लिखें dqf by dtq, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा sqfs। सो इन द सेम ऑर्डर अगर मैं आपसे बोलूं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dnf dtn, व्हाट विल बी इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिजल्ट। सो गाइज एज यूजुअल हम बोल सकते हैं यहां पर भी पावर n हो जाएगी इसकी s ऑफ n fs। So this is called time differentiation property of Laplace transform, इसे हम बोलते हैं time differentiation property। जल्दी से इसको नोट कर लें आप। Now let's move to the given differential equation। सबसे पहले अब हम given differential equation को एनालाइज करते हैं। ये देखिए d2y by dt square plus 4y t is equal to 6rt। क्या इक्वेशन दी गई गाइस, d2y by dt square plus 4yt is equal to 6rt। So इस given differential equation का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, so taking लाप्लास ट्रांसफॉर्म, so guys as usual इसका लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे और राइट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। so d2y by dt स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा एस स्क्वायर वाई एस प्लस 4yt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, क्या आना चाहिए 4y(f)s, सिंपल। ओके, और जो rt है इसका हो जाएगा r(f)s, 6 into r(f)s। अंडरस्टूड। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है, तो ऑब्वियस है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, जिसको हम बोल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट to the Laplace transform of input। So output upon input, इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो ys upon rs is equal to आएगा यहां से 6 upon s square plus 4। Guys, this will be the transfer function। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहां पर ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आपसे पूछा गया है पोल्स, इसके अंदर हालांकि फाइनाइट जीरोस है नहीं, ओके, जीरोस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर दो पोल प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर के रूट्स को अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे यहां से, सो टू फाइंड लोकेशंस ऑफ पोल्स put this s square plus 4 equal to 0। अगर आप इसको सिंपली यहां से रीअरेंज करें तो s स्क्वायर इक्वल टू आएगा -4, सॉल्व करते हैं तो s इक्वल टू आएगा डेफिनेटली ±2j। मतलब एक पोल इसका 2j पर होगा और दूसरा पोल कहां पर होगा, -2j पर। इमेजिनरी एक्सिस पर इसके पोल्स लाई करेंगे। जल्दी से इसको नोट करें, पहले आप इतना नोट कर लीजिए इस पूरे डिस्कशन को, यहां से यहां तक इसको नोट करना है आपको। So ±2j, so obviously guys option D will be the right answer of this question। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन को हमने सबसे पहले रियलाइज किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर के रूट्स को 0 करते हैं तो हमको मिलते हैं जीरोस ऑफ द सिस्टम, और अगर डिनोमिनेटर के रूट्स को 0 करते हैं तो हमको मिलते हैं पोल्स ऑफ द सिस्टम। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूटिलाइज की, दैट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। So as usual guys, f of t gives f of s, so df by dt will provide s of s, d2f by dt square will provide s square f s, इस तरह से dnf by dtn will provide sn f s। Understood? और इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया ट्रांसफर फंक्शन में, और ट्रांसफर फंक्शन के रूट्स यानी कि डिनोमिनेटर के रूट्स को हमने सॉल्व किया तो हमको पोल्स की लोकेशन मिल गई, दैट इज ±2j। अंडरस्टूड है सभी को? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाँ, उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है, सिग्नल्स एंड सिस्टम इज अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर ऑफ जस्ट ₹599, 599 रुपए में आप इसे परचेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द वेलकम 10 कोड यू मे ऑल्सो गेट द फर्दर डिस्काउंट। ओके, दिस इज माई फोटोग्राफी। सो आई हैव टेकन दिस सब्जेक्ट इन अ वेरी प्रॉपर वे, बहुत सिस्टमैटिक वे में मैंने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। बहुत बेसिक से हमने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हुए एक अप टू द मार्क आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वहां तक मैं इस सब्जेक्ट को लेकर गया हूँ। बहुत जबरदस्ती सब्जेक्ट को खींच के आपका टाइम वेस्ट नहीं किया गया है, और कहीं भी ऐसा नहीं किया गया कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसे स्किप कर दिया गया, वो भी कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत कंप्लीट सब्जेक्ट जिस तरह से आपका होना चाहिए एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे हमने सब्जेक्ट को मैंने इसको कंप्लीट कराया है। तो वहां पर आपको नॉन गेट क्वेश्चंस, गेट क्वेश्चंस सभी कुछ भरपूर मात्रा में बहुत तरीके से सब चीजें वहां पर की गई। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। So let u of t denote the unit step function. The bilateral Laplace transform of the function f of t is equal to e to the power t u of minus t is. आपको बोला गया है ut जो है वो क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, आपसे पूछा गया है बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft इक्वल टू e to the power t into ut. Again guys, this question was asked in the GATE Instrumentation 2021. 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अगेन मैं कहूंगा दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रॉपर्टी और डायरेक्ट क्विक आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जो दिया गया डेटा उसकी बात कर लेते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल यानी कि यूटी दिया गया है। गाइज लेट मी टेल यू, यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है बट आपको याद होना चाहिए, दिस इज 1/s। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो सिग्मा ग्रेटर देन 0, इसे हम बोलते हैं राइट साइडेड सिग्नल। गाइज यूटी कैसा सिग्नल है, यूटी इज अ राइट साइडेड सिग्नल। कैसा सिग्नल है गाइज, एक राइट साइडेड सिग्नल है। राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी भी क्या है, राइट साइडेड होता है। ROC इज राइट साइडेड। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का ROC भी कैसा होगा, लेफ्ट साइडेड होगा, और राइट साइडेड सिग्नल का ROC भी कैसा होगा, राइट साइडेड होगा। टू साइडेड सिग्नल का ROC भी टू साइडेड होगा। ओके, U ऑफ टी हो गया। अब अगर मैं बात करूं U ऑफ माइनस टी, सो U ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा -1/s। गाइज इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा सिग्मा लेस देन 0। अगर आप इसके नेचर की बात करते हैं तो दिस इज द लेफ्ट साइडेड सिग्नल, ये एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल, u ऑफ माइनस t इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल। ओके, -1/s इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका ROC कैसा है, दिस इज ऑल्सो ROC इज लेफ्ट साइडेड। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी कैसा है दोस्तों, लेफ्ट साइडेड है, u ऑफ माइनस t का, दैट इज प्रोवाइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म -1/s। मान लीजिए अगर मैं यहां पर -u ऑफ माइनस टी लिखूं तो क्या आएगा, डेफिनेटली 1/s आएगा। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो u ऑफ t का भी 1/s है, एग्जैक्टली। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से। राइट साइडेड सिग्नल यानी कि ut का ROC है सिग्मा ग्रेटर देन 0, लेफ्ट साइडेड सिग्नल u ऑफ माइनस t का ROC है सिग्मा लेस देन 0। सो समटाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय देयर एक्सप्रेशन यूनिक होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन जब हम उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को इंक्लूड करते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का है एग्जैक्टली। क्लियर? चलिए अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं। यूटी यूनिट स्टेप हो गया। अब आपसे बोला गया है आपको फाइंड करना है e टू द पावर t u ऑफ माइनस t का। इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी पड़ेगी, पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है, मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने इसको पहले से समझ लिया होगा और जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा। लिखिए इसमें। चलिए अब जरा एक प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। लेट्स राइट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। समझते हैं दोस्तों क्या प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल। सी, मान लीजिए हमने एक सिग्नल f ऑफ t कंसीडर किया। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें लिखना है
सो ये डिफाइन होगा एफ ऑफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म द सिग्नल एफ ऑफ टी इज व्हाट? एफ ऑफ एस। अगर मान लीजिए मैं इस सिग्नल एफ ऑफ टी में किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक e टू द पावर माइनस AT इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अंडरस्टूड? मान लीजिए आपने इसका जो ROC डिफाइन किया है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो है रियल एस, यानी कि सिग्मा से बाउंडेड होगा डेफिनेटली। अब अगर आपने e टू द पावर माइनस AT, देख गाइज इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, मुझे उम्मीद है कि सभी को याद होगा, बट अगर नहीं है, भूल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। ओके, एफ ऑफ टी इंटू ई ऑफ माइनस AT हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका नया जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसमें देखिए हमने एफ ऑफ टी में यहां पर क्या किया, एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई कर दिया। तो टाइम डोमेन में हमने मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल किया है, लाप्लास डोमेन में जहां भी हमको एस दिख रहा होगा वहां पर एस प्लस ए कर देंगे, सिंपल। क्या याद रखेंगे? एस बिकम्स एस प्लस ए। सो गाइज सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो जो रियल एस से बाउंडेड था, अब वो बाउंडेड होगा गाइज रियल एस प्लस ए से। अंडरस्टूड है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर AT, व्हाट इट शुड बी? क्या आएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? एज यूजुअल क्या आना चाहिए? अगर हम एफ ऑफ टी इंटू ई टू पावर माइनस AT लिखते हैं तो हम देखते हैं एफ ऑफ एस प्लस ए आया। अच्छा, ई टू द पावर AT यहां पर लिखें एफ ऑफ टी इंटू ई टू पावर AT, तो यहां पर एज यूजुअल क्या आएगा गाइस? एफ ऑफ एस माइनस ए आएगा, लाइक दिस। और यहां से अगर हम ROC यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करें तो आप बोल सकते हैं दिस विल बी बाउंडेड बाय रियल ऑफ एस माइनस ए। पहले आप इस प्रॉपर्टी को नोट करें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को लगभग ये प्रॉपर्टी याद होगी, अगर नहीं है तो आप इसे याद रखिएगा। द फर्स्ट थिंग दैट you should do, okay? You have to be remind this property very properly. Now अब क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं बच गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है e टू द पावर t इंटू u ऑफ माइनस टी। क्या हम u ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जान चुके हैं? एग्जैक्टली जान चुके हैं, माइनस 1 अपॉन s। ROC क्या था? सिग्मा लेस देन 0। अच्छा, सिग्मा क्या है? रियल ऑफ s, s इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस j ओमेगा। अब सिग्मा प्लस j ओमेगा में रियल पार्ट क्या है? सिग्मा है, अंडरस्टूड? सो गाइज सिंस हमने यहां पर रियलाइज किया u ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है माइनस 1 अपॉन s, जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है सिग्मा लेस देन 0। अगर मैं इस u ऑफ माइनस, अब देखो u ऑफ माइनस टी क्या बन गया है? फंक्शन बन गया ना एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का क्या है? एफ ऑफ एस है। ROC क्या है? रियल एस है। अब अगर हम इसमें देखिए e टू द पावर टी का मल्टीप्लाई कर दें, e टू द पावर टी का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये फंक्शन बन गया है अभी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एज यूजुअल क्या होना चाहिए? e टू पावर टी, यानी कि ये वाली सिचुएशन है, इसमें a की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये क्या हो जाएगा बोलो? एफ एस बिकम्स एस माइनस ए, यानी कि यहाँ माइनस 1 अपॉन एस बिकम एस माइनस 1। और गाइज अब रियल सिग्मा हो जाएगा रियल एस माइनस ए, यानी कि सिग्मा माइनस ए लेस देन 0, यानी कि आप बोल सकते हैं सिग्मा लेस देन ए। ये ऑप्शन हमको देखना है कौन सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही ज्यादा बेसिक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा लोगों ने इसका आंसर को मुझसे पहले सॉल्व करके रख दिया होगा। माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए सिग्मा लेस देन ए, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए सिग्मा लेस देन ए, या रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 1। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक ही बात है, रियल पार्ट ऑफ, जैसे हमने लिखा ना ROC रियल ऑफ एस प्लस ए या रियल ऑफ एस माइनस ए, अंडरस्टूड है? तो यहां पर हो गया रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन 1, इसको हम सिग्मा लेस देन 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर द टुडेज सेशन।